हेलो। अगर आप ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आप हैं फिट रियलिस्ट पॉडकास्ट पे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ताहिर है और मैं हूं आपका होस्ट। फिट रियलिस्ट पॉडकास्ट पे हम लोग काफी सारी फिटनेस रिलेटेड बातें करेंगे जो कि रियल होंगी। मैं आपके सामने अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखूंगा जो कि बेस्ड होंगे अपडेटेड फिटनेस साइंस पे। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताता हूँ। मेरा नाम ताहिर अली है। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से रहने वाला हूँ। मुझे बॉम्बे में पिछले कुछ 10 से 15 साल हो चुके हैं। आई हैव बीन अ फैशन मॉडल इन इंडिया। मैंने काफ़ी सारी फैशन मॉडलिंग की है। आई हैव ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया एट मिस्टर वर्ल्ड। वो काफ़ी अच्छा मेरे लिए एक्सपोजर था और एक्सपीरियंस भी रहा था। एंड आई हैव ऑल्सो बीन वन ऑफ द टॉप 10 मेल मॉडल्स इन इंडिया। बीइंग अ फैशन मॉडल मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिटनेस। I also have a company called the Fitness 53. Fitness 53 एक पिट स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल योर फिटनेस क्वेरीज। यहाँ पे हमारे पास सारे फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम फिटनेस ट्रेनर्स टू फिटनेस कंसल्टेंट्स टू डाइटिशियंस टू न्यूट्रिशनिस्ट्स टू फिजियोथेरेपिस्ट, ऑल अंडर वन रूफ। ये पॉडकास्ट शुरू करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि मैं आपको अपने फिटनेस 53 में जो भी हम लोग हमारे क्लाइंट्स के साथ में हम उनको एजुकेट करते हैं, जो हम अपडेटेड फिटनेस साइंस के बारे में बात करते हैं, वो सारे आइडियाज़ एंड व्यू पॉइंट्स जो कि बेस्ड हैं अपडेटेड फिटनेस साइंस पे अगेन मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द टॉपिक्स दैट वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट टुडे इन आवर एपिसोड। यस, सो सबसे पहला टॉपिक है द बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइजेस। रेगुलर एक्सरसाइजेस करने से क्या बेनिफिट्स होता है? फर्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज करने का सबसे पहला बेनिफिट होता है आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस बेटर हो जाता है। अब कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस का क्या मतलब हुआ? कार्डियो मतलब हार्ट, रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स। जैसे जैसे आपकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होती है वैसे वैसे आपका कार्डियो मतलब लंग्स एंड हार्ट की जो एफिशिएंसी है वो भी इंप्रूव होती जाती है। कैसे? अब किसी भी काम करने में अगर आप जब वर्कआउट कर रहे हैं और अगर किसी भी मसल्स पे हमारा वर्कआउट हो रहा है तो उस मसल को उस वक्त काम करते वक्त क्या चाहिए? ऑक्सीजन। नाउ ऑक्सीजन लेने के लिए हम जानते हैं कि हमें सांस लेनी पड़ती है। सांस लेने के लिए हमारे लंग काम करते हैं और ऑक्सीजन को मसल तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है और ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट। इसकी जो एफिशिएंसी है, जैसे जैसे आपकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होती है एज आई सेड, वैसे ही आपका हार्ट एंड लंग्स भी इंप्रूव होता जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज करने का दूसरा फायदा जो होता है वो होता है हमारे मसल्स एंड बोन्स पे। नाउ मसल्स तो डेफिनेटली स्ट्रेंथन होते हैं जब हम वेट ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो उससे हमारे मसल्स स्ट्रांग होते रहते हैं। जैसे जैसे आपकी मसल्स की एबिलिटी बढ़ेगी चीज़ों को परफॉर्म करने में, आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ उतनी बेटर हो जाती है और उतनी एफिशिएंट हो जाती है। ये तो है मसल का काम, जो कि मैंने बहुत ही छोटे वे में समझा दिया है आपको। मतलब इसको और लेन-देन कर सकते हैं प्रोसेस कि हमारा मसल कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में फॉर योर एफिशिएंसी। जैसे जैसे डीजनरेशन प्रोसेस होता है वैसे वैसे कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम हमारे मसल्स को इंटैक्ट रखें। अब जैसे बोन्स का डेंसिटी कैसे बढ़ती है, जैसे कि कोई भी कंपाउंड मूवमेंट हो गया, जैसे कि अगर स्क्वाट्स की बात करें तो स्क्वाट्स में हम एक्सेल लोडिंग मतलब कि हम हमारे शरीर पर वजन उठा के, वजन रख के स्क्वाट्स को परफॉर्म करते हैं। स्क्वाट्स का मतलब होता है नीचे बैठना और ऊपर उठना। इस एक्टिविटी में आपने अगर अपनी बॉडी पे वेट डाला है, उससे आपकी बोन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि आपका जो, जैसे हम डीजनरेशन प्रोसेस, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डीजनरेशन प्रोसेस जैसे हमारा होता है वैसे हमारी बोन डेंसिटी कम होती जाती है और बोन्स का इंटैक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ऑस्ट्रोपीनिया एंड ऑस्ट्रोपोरोसिस की जो प्रॉब्लम होती है उसको ये डीले कर देता है। उसको ये बहुत ही, मतलब जितना जितना हमारी बोन डेंसिटी इंटैक्ट रखेंगे उतना हमें आगे जाने में प्रॉब्लम नहीं होती। ऑस्ट्रोपीनिया, ऑस्ट्रोपोरोसिस या फिर नीज में जो तकलीफें होती हैं, जो कि ओल्ड एज के साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको वो बहुत डीले कर देते हैं। एक्सरसाइज करने का जो तीसरा फायदा होता है वो होता है आपकी इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है। अब वो कैसे होता है? नाउ जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो जो इम्यून सिस्टम का जो एक्टिविटी होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि जो टी सेल्स और एंटीबॉडीज होते हैं बॉडी में, वो उस जो कि फाइट ऑफ, मतलब जो कि लड़ते हैं हमारे इन्फेक्शन से या फिर एनी डिजीज जो हमको होती है उससे लड़ने में, वो काफ़ी मदद करते हैं टी सेल्स एंड एंटीबॉडीज, और उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है बाय एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ। रेगुलर एक्सरसाइज करने से रिस्क ऑफ डायबिटीज एंड कैंसर भी रिड्यूस होता है। इट्स अमेजिंग व्हाट ऑल एक्सरसाइजेस कैन डू फॉर यू।
we know all of it, but we still take it lightly and do not take care of it. डायबिटीज़ हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा बेसिकली पाया जाता है. क्यों? बिकॉज हमारा न्यूट्रिशन कुछ उस टाइप से होता है. नाउ एक्सरसाइज हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज जो इस वक्त मौजूद होता है उसको यूटिलाइज करने के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. उसकी वजह से रिस्क ऑफ डायबिटीज़ बहुत रिड्यूस होता है. यहाँ तक कि रेगुलर एक्सरसाइजेस करने से अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी रिकमेंड करती है कि आपको एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट टू लो इंटेंसिटी वर्कआउट पर वीक एंड 75 मिनट्स ऑफ विगरस वर्कआउट पर वीक करना रिकमेंडेड है फॉर योर ओवरऑल हेल्थ एंड फिटनेस. सो एक टॉपिक है कि हाउ टू सेट अचीवेबल फिटनेस गोल्स. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अचीवेबल फिटनेस गोल्स को कैसे सेट करें, या फिर हमारा आइडिया या फिर हमारा मोटिवेशन क्या होना चाहिए कि हम जो हमारे जो फिटनेस गोल्स हैं उसको हम किस तरीके से हमारे लिए सेट करें. सो वो मैं एक स्मार्ट तरीका आपको बताता हूँ. यस, स्मार्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ. नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक स्मार्ट गोल्स, विच इज़ आई फॉलो S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अटेनेबल, R for relevant, and T, SMART, T is time bound. So it becomes very, very important for you to have smart goals, as I said, and follow it to the T. Also हमें जब हम smart goals हमारे लिए तैयार करते हैं, so हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना चाहिए रादर देन द आउटकम, विच इज़ एटलीस्ट हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम 3 to 5 टाइम्स या 3 to 6 टाइम्स अ वीक हम एक्सरसाइज पे हम कंसिस्टेंसी दिखाएं, और रादर देन द आउटकम विच इज़ लाइक 3 दिन जाकर हम ये सोचें कि हमारा 1 किलो या फिर 1.5 किलो या 2 किलो वज़न कम हो जाएगा. उस पर फोकस ना करते हुए कंसिस्टेंसी पे फोकस करें, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट पे फोकस करें, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं. Let's talk about the importance of nutrition for fitness. Now, nutrition is a very, very vast subject, and it cannot be covered in just like 30 seconds or 40 seconds or like in just 1 minute reel. So what basically I want to say is that nutrition is so important for you to understand why you should not be eating certain stuff and why you should be eating this. उससे आपको क्या फ़ायदा होता है. बेसिकली इन फिटनेस 53 हम यही फॉलो करते हैं कि हम हमारे क्लाइंट्स को ये समझा पाएँ कि वो ये सब खाना उनको क्यों अलाउड नहीं है. उनको सारा साइंस, अपडेटेड फिटनेस साइंस बताया जाए अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन पार्ट ऑफ इट, जो कि आज का सच है वो उनको बताया जाए, और उसके बाद वो खुद डिसाइड करें उनके लिए कि क्या ये मेरे लिए सही है या ये मेरे लिए सही है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन इन टुडेज टाइम. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कार्ब्स. व्हाट पीपल से कि अगर कार्ब्स नहीं खाएंगे या फिर कार्ब्स खाने से ये होता है या फिर कार्ब्स नहीं खाने से हमारा वजन तो कम हो जाएगा, पर हम वीकनेस फील होगी, ये फील होगा. बट देर आर अ लॉट ऑफ things in the market which we should not be, we hear, but we don't know what to do, what to follow. Now people say follow a balanced diet. What is a balanced diet? What is actually a balanced diet? Because balanced diet करने से people do the kind of diet that they follow the diet, but basically it's very important for you to understand what is balanced diet. So in Fitness 53 we take care of the balanced diet. What is balanced diet for you, which is basically tailored for you and not a generic diet for anyone and everyone to follow. Now let's talk about tips for staying motivated for the fitness training or for the workout. So फिटनेस ट्रेनिंग के लिए मोटिवेटेड रहने के लिए बहुत सारे टिप्स हैं. जैसे कि आप आइदर इफ़ यू फील लेजी और इफ़ यू फील lazy in the sense like if you feel lethargic to go push yourself to the gym or for the workout, probably start with a personal trainer. Start with a personal trainer where he or she can help you with what your goals are, what you're looking for. So this definitely helps you in staying motivated, because what happens is even if you're not feeling that day, the trainer is going to be there and to push you and push you to the limits, and which is basically your efficiency of your workout gets sorted there first. Second,
अगर हम बात करें कि अगर हमें मोटिवेटेड रहना है, टिप्स फॉर मोटिवेशन अगर बात कर रहे हैं तो किस तरीके से, या तो बेसिकली गो फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़ जहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं और वो आपके साथ में वर्कआउट करने वाले हैं या फिर वर्कआउट कर रहे हैं या फिर वो एक वर्कआउट पैटर्न है जो कि वो फॉलो करते हैं. सो विथ ग्रुप इट इज़ डेफिनेटली आपको मोटिवेटेड रहते हैं, अदर पीपल्स एनर्जी यू फील ओवर देयर एट दैट टाइम, एंड देन दैट डेफिनेटली हेल्प्स यू in maintaining the kind of workout that you are going for. There is one more way where you can stay motivated, try new activities which benefits you, like say probably try a cycling. There is an activity, you can go for cycling, you can go for hiking, you can go for trips where it involves a lot of physical activities for you to stay motivated for your fitness. और आपको बेसिकली हेल्प करती है डिफरेंट आप जब डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कआउट या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी में आप जब इंडल्ज रहते हैं, सो आप एक ही पैटर्न से बोर नहीं होते हैं या फिर जनरली आप मोटिवेटेड रहते हैं वो एक्टिविटी करने के लिए इन द वीक दैट basically is not monotonous. When things get monotonous, basically हमारा आइडिया रहना चाहिए कि अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, सो मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट करता हूँ इज़ बेसिकली पुशिंग माई लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग माई ओन PR. जैसे कि मैंने अगर 10 kg से 20 reps किया है, सो आज मैं 12 kg से 20 reps करने की कोशिश करूँगा. सो बेसिकली दिस इज़ हाउ आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड बाई ब्रेकिंग माई ओन रिकॉर्ड. एंड having a partner also in the workout, having a partner in your workout in the gym that you're going for also helps. कि आप अपने साथ एक पार्टनर रख सकते हैं जहाँ पर अगर आपका जिस दिन you feel a little low and feel a little less energetic in terms of working out, वहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो आपका मूड को इन्हांस करता है, वो आपको पुश करता है और वो बेसिकली आप वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म करने के लिए आप मोटिवेटेड रह जाते होते हो एंड आपका वर्कआउट बेटर होता है. सो वन ऑफ दीज थिंग्स यू कैन डेफिनेटली फॉलो फॉर यू टू स्टे मोटिवेटेड एंड active. Now let's talk about common misconceptions and myths in the fitness industry which people basically don't talk about. So myths क्या हैं मैं आपको पहले बता दूं. जैसे कि अगर औरतें वर्कआउट करती हैं या फिर जिम जाती हैं या फिर वज़न उठाती हैं तो वो आदमियों जैसे बन जाती हैं. इट्स इम्पॉसिबल फॉर अ वुमन टू बिकम लाइक अ मैन बिकॉज हमारे जेनेटिक्स अलग होते हैं. विमेन का जो जेनेटिक्स हैं उनमें जो हार्मोन्स हैं, जो फीमेल डोमिनेटेड हार्मोन है, वो उन्हें मेल जैसी बॉडी नहीं दिला सकता है. जो हम देखते हैं स्टेज पे या फिर जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जो विमेन रहती हैं वो काफ़ी सारी बैरियर्स को ब्रेक करते हैं इन टर्म्स ऑफ वो हेल्प लेते हैं काफ़ी सारा मेडिकली जो कि स्टेरॉइड्स काफ़ी सारे इंजेक्ट करते हैं वो लोग फॉर देम टू लुक इन अ सर्टेन मैनर. सो ये जो मिथ है कि लड़कियों को या फिर फीमेल्स वर्कआउट करने से आदमियों जैसे बन जाएंगी, विच इज़ हाईली इट्स अ मिसकंसेप्शन has been there since the time strength training has been there. I've been hearing this. और अभी भी बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि औरतें अगर जिम जाके वज़न उठाती हैं या फिर वो ज़्यादा वज़न उठाती हैं या फिर ज़्यादा उनका वेट तो वो आदमियों जैसे बन जाती हैं या फिर बन जाएंगी, which is a total misconception. It is not the truth at all. एक मिसकंसेप्शन ये. Second misconception is cardio is the only way to lose weight. It is not. Cardio या फिर it's very very wrong to think कि आप कार्डियो करोगे, जितना भागोगे, जितना पसीना बहाओगे, जितना आपको गर्मी लगेगी, जितना पसीना आ रहा है उतना अच्छा आपका वर्कआउट हो रहा है, वो सच नहीं है. दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हम अगर कार्डियो नहीं करेंगे तो हमारा वेट लूज़ नहीं हो रहा है या फिर औरतें एक्सरसाइज करने से आदमियों जैसे बन जाएंगी. अगेन वन मोर मिसकंसेप्शन.